नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आम आदमी पार्टी के द्वारा निकाली जा रही हरियाणा बदलाव यात्रा आज झज्जर पहुंची। यात्रा का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि यात्रा का मकसद सिर्फ सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि व्यवस्था में भी बदलाव लाना है। अनुराग ढांडा ने मौजूदा सरकार पर वर्तमान सरकार का जमकर प्रहार किए। उन्होंने हरियाणा सरकार की कई कमियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है। इसके अलावा अनुराग ढांडा ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। बदलाव यात्रा का मकसद हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी है। तीसरे दिन ही नतीजे आने शुरू हो गए बदलाव यात्रा के। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई पूरी तरह से और कल वीडियो जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने कि आम आदमी पार्टी की इस बदलाव यात्रा में शामिल मत हो अपने आधिकारिक हैंडल से। हम खट्टर साहब को ये कहना चाहते हैं, खट्टर साहब, अभी तो हरियाणा के लोगों ने बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की मूलभूत सुविधाएं मांगनी शुरू की हैं। अभी तो आगे आगे देखिए क्या होता है। एक एक सीट पर बीजेपी को जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। खट्टर साहब क्या कह रहे हैं? हरियाणा में रोजगार नहीं देंगे हरियाणा के युवाओं को, और जहां युद्ध चल रहा है इजराइल में वहां भेजेंगे हरियाणा के बच्चों को मरने के लिए। खट्टर साहब, हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि आप हमारे युवाओं को कैसे बर्बादी के हमला हुआ है संसद के ऊपर। दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के राज में संसद पे हमला हुआ है। ऐसा क्यों होता है? ये दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, सुरक्षा में हमने ये कर दिया वो कर दिया। देश की जो सबसे बड़ी संसद है, लोकतंत्र जहां से चलता है, जहां चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर उस जगह को आप सुरक्षित नहीं रख सकते तो देश कितना सुरक्षित है ये सोचने की बात है। पूरी तरह से फेल हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी देश को सुरक्षित रखने में। संसद का ये ब्रीच साफ तौर पे ये बताता है। देखिए, हमने तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है 2 लाख पद इस वक्त खाली हैं सरकारी हरियाणा के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी जो युवा बेरोजगार है उनके साथ मजाक कर रही है। 40 पेपर लीक हो चुके हैं अभी तक। बार बार वैकेंसी निकालते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जो वैकेंसी निकली वो अदालत में अटकी हुई है। हमने साफ कहा है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, पहली कलम से 2 लाख रोजगार लिखेंगे युवाओं के लिए, और बहुत सारे और फैक्ट्रीज वगैरह और बिजनेसेस वगैरह को हरियाणा में लाके एक एक युवा को रोजगार मिल सके, ऐसा हरियाणा बनाना चाहते हैं। उसके लिए ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए आप परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए हैं और 3 राज्यों में भाजपा जीती। देखिए, 3 राज्यों का जो नतीजे हैं वो बहुत स्पष्ट तौर पे उससे पता चलता है कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना। हरियाणा में गांव-गांव में अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि भाई कांग्रेस के बस की नहीं है। आप खुद सोचिए, तीनों प्रदेशों में बाकी सारे सहयोगी दल इंडिया के, उन्होंने अपने आप को डाउन कर लिया और कांग्रेस को मौका दिया कि सीधी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। उसके बावजूद भी अपने कमजोर नेतृत्व की वजह से, कमजोर संगठन की वजह से और खराब नीतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा नहीं पाई सीधे मुकाबले में। अब हरियाणा के लोग विकल्प तलाश रहे हैं जो बीजेपी को हरा सकता है, और वो विकल्प निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी है। तैयारी कर रही है और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हमारी तैयारी है। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सीटों को लेकर जो भी निर्णय करती है, उसके बाद हमारा हाईकमान जो भी आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव के बारे में हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, कोई गठबंधन नहीं, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं। 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और एक तरफा बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाएंगे।